अस्सलाम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मेरा ज़िंदगी में एक ही दुख रहा है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मेरा जुड़वा भाई है जो वैसे मुझसे छोटा है, और मेरा एक छोटा भाई है अमान। लेकिन जो बड़ा भाई डक्की भाई को मिला है, काश वो बड़ा भाई हम सबको मिल जाए। इस बड़े भाई की तलाश में बड़े बड़े सियासतदानों ने बड़ी बड़ी मेहनतें की हुई हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े बड़े चक्कर लगाए हुए हैं। लेकिन ये कैसी अनहोनी हुई कि ये बड़ा भाई डकी भाई को जब वो मुसीबत में सबसे ज़्यादा फंसे हुए थे खुद ही आके मिल लेता है। काश ये मेहरबानी हमारे लाखों पेंडिंग केसेस के लवाहिकीन मुलजमीन के साथ भी हो सके। ऐसे ही पिछले 72 घंटे में जो कुछ वकूए हुए आपके साथ शेयर कर देते हैं, जहाँ बड़ा भाई पहुँच नहीं सका टाइम से। एक कसूर में बच्ची का रेप होता है, उसका मुकदमा 3-4 साल चलता है। जब हाई कोर्ट से मुलजिम जो एक पुलिस वाला होता है उसको बरी कर दिया जाता है, तो वो अपने आप को आग लगा के जला देती है। इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट जज साहब का बेटा, जो बाजार बताया जाता है कि अंडर एज है, वो एक लैंड क्रूज़र जिसकी नंबर प्लेट पता चलता है किसी और गाड़ी की थी, यानी कि वो नॉन कस्टम पेड शायद गाड़ी थी, जिसका डीजीआई इस पर अक्सर मेंशन करते रहते हैं क्राइम टेरर नेक्सस में, वो अपनी गाड़ी के नीचे 2 बच्चियों को शहीद कर देता है। जो बच्चियां जो शहीद हुई हैं उनकी फैमिली सुलह कर लेती हैं। वल्लाह आलम ये कौन सी जस्टिस है। तीसरा हमें एक वकूआ अर्लियर दिस ईयर देखने को मिला था, जहाँ पे एक नेस्ले का मुलाजिम जो 6-7 साल से जंग लड़ रहा होता है अपने हक की, जब उसको निकाला गया होता है, वो अपनी सारी लाइफ सेविंग्स लोगों से उधार लेके उस मुकदमे में लगाता है, और जब नज़र आता है कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, जज तारीख पे तारीख दे देगा, तो वो अपने आप को आग लगा के लाहौर हाई कोर्ट में जला देता है। कुछ ही दिन पहले, गालबन 24 या 48 घंटे पहले, झेलम शहर के अंदर एक बाप अपनी बेटी को लेके दरिया में छलांग लगा के खुदकुशी कर लेता है। ये सारे लोग जो थे, इनके केसेस भी मेरा तो ख्याल है डकी भाई केस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेरा ख्याल है उनकी प्लाइट ज़िंदगी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन डकी भाई पे इतनी मेहरबानी क्यों? रियासत और उसके इदारे बड़े भाई की शक्ल क्यों इख्तियार करते हैं अमीर लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए? वैसे आप शायद भूल गए हों कि डकी पे जो मुकदमा था वो वाइट कॉलर क्राइम का था, और इनफैक्ट ये स्टोरी शायद पाकिस्तान में सबसे पहले हमने ब्रेक की थी बाइनमो के हवाले से कि ये इलीगल एप्लीकेशन है जो मुल्क में काम कर रही है। डकी के साथ जो चीज़ें हुई जेर हिरासत, वो इलीगल हैं, कंडेमेबल हैं, और उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि डकी ने एक क्राइम कमिट की थी, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डकी जब वो बाहर आए हैं तो उस क्राइम से बरी नहीं हुए, वो बेल मिली है उस केस के अंदर, जो उनका एक कानूनी राइट था कि जब महकमे ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली तो बंदे को जुडिशल करके आप बेल दे देते हैं। लेकिन इस पूरी जो वीडियो जो डकी ने लगाई अपने यूट्यूब चैनल पर, इस पर गालबन आखिरी चेकिंग तक 75 लाख व्यूज़ आ चुके थे। उसके अंदर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया, DGMI का शुक्रिया। क्या DGMI और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये काम है जिसके लिए उनको शुक्रिया अदा किया जा रहा है? क्या उस बिग ब्रदर फिगर का ये काम था? नहीं। वीडियो का तासुर ये मिला है कि सिविलियन इदारे, सिविलियन डिपार्टमेंट्स फेल कर चुके हैं, और मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही कुव्वत है जो आपको बचा सकती है। वैसे डकी भाई पे जब पर्चे हुए थे NCCI से, तो और लोगों पे भी हुए थे, जिसमें से एक सिस्टोलॉजी भी थी। अब सिस्टोलॉजी वाले अंदर नहीं हुए कि उस वक्त गालबन जो उनकी मेन बहन है वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी वीलॉग्स किए स्मॉग कैंपेन के हवाले से। तो यहाँ पे एक टिट फॉर टैट पॉलिसी चल रही है। आपके लिए जगह तंग की जाती है, मुश्किल चीज़ें बनाई जाती हैं, और फिर आपको उसका रिलीफ का तरीका भी बताया जाता है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इन इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए से किसी तरह आप यूथ का माइंडसेट कैप्चर कर सकें। ये ज़ाहिर बात है, इन इन्फ्लुएंसर्स को यंग लोग देखते हैं। कोई 35-40 साल का तो बंदा देख नहीं रहा, और अगर देख रहा है तो थोड़ा सा क्रीपी है, उसको नहीं देखना चाहिए। ये यंग लोगों का कंटेंट होता है, और शायद इन लोगों के ज़रिए वो अपनी गुड गवर्नेंस की, अपनी मकबूलियत की, अपनी पोजीशन इन टुडेज हाइब्रिड मॉडल की जस्टिफिकेशंस बना सकें। लेकिन ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन देखा पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। हमने पेशावर का जलसा देखा, और वो ऐसा जलसा था और उसमें ऐसी गुफ्तगू हो रही थी जहाँ पे हम रिपीट नहीं कर सकते। मसलन इतना ब्लेटेंट खुलेआम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का आके एक सियासी जमात को टारगेट करना थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है, और फिर उस सियासी जमात का रिस्पांस देना वो तो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड था। उसके बाद हमने देखा कि फैसल वाडा साहब टीवी चैनलों पे आके किसी पॉलिटिशियन को टॉमी कह रहे हैं, यानी कि कुत्ता,
और किसी को कह रहे हैं कि वो हमारे इशारों पे यूं कर देगा तो वो कर देगा। वैसे उनमें से एक सियासतदान ज़ीशान साहब, उनका रिस्पॉन्स आ गया, उन्होंने कहा फैसल वाडा कभी मेरे बराबर तो टकराए तो मैं उसको बताऊंगा। इंटरेस्टिंगली इनफ हमारे मुल्क में जो एक पर्दा था ना, ग्रेट गेम ऑफ शैडोज़ का, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का था, वो ख़त्म हो गया। सिर्फ 2 लोगों का कंपटीशन है आपस में, इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। इसमें नुकसान क्या हो रहा है? अवाम नास बेसरी है। डकी ने वाइट कॉलर क्राइम कमिट की, हमारे इदारे इतने करप्ट हो चुके हैं कि उन्होंने उसका अब्यूज स्टार्ट कर दिया, रादर देन उन लवायकीन जिनके पैसे डूबे हैं उस वाइट कॉलर क्राइम में, वो रिकवर कराने के चक्कर में वो अपनी दिहाड़ियां लगा रहे। अब एक ब्यूरोक्रेट ऐसे क्यों सोचता है? जरा ब्यूरोक्रेट की साइकोलॉजी देखें। ब्यूरोक्रेट से कुछ नहीं छुपा हुआ, उसको पता है मुकदमा क्यों बन रहा है, उसको पता है कौन मुकदमा बनवा रहा है, और उसको पता है मुकदमा किस एंड के लिए बन रहा है। कोई कानून नहीं अपहोल्ड हो रहा, कोई ग्रेट जस्टिस नहीं हो रही। उसको पता है भाई कि डीप स्टेट अपना एडवांटेज ले रहा है, बिग ब्रदर हु इज ऑलवेज वॉचिंग अपना एडवांटेज ले रहा है, तो वो सोचता है 2 रुपये मैं भी कमा लूँ। यही चीज़ सीसीडी में होती है, यही चीज़ सीटीडी में होती है, यही चीज़ आपकी जुडिशरी के अंदर होती है। भाई जब आप सब इन ऑन द गेम होते हैं, आपको पता है भाई जस्टिस का निज़ाम तुमने करना नहीं, डेवलपमेंट हमने करनी नहीं, फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड नहीं करनी, तो माइट एज वेल मेक मनी। ये माइंडसेट आप ब्रीड करते हैं। सरफराज चौधरी साहब सिस्टम का प्रोडक्ट हैं। वो जिस स्केल तक पहुंचे तो उनकी बचपन से ट्रेनिंग हुई है इसके अंदर। तो हजूर, ये जो अदारा फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था, तो मैंने किसी मिनिस्टर को इस्तीफा देते नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो पेट प्रोजेक्ट था फेडरल गवर्नमेंट का। और ये बना क्यों था? ये बना था ताकि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को क्रैक डाउन कर सके। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि यार दिहाड़ियाँ और जगहों से भी लग सकती हैं। अब लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं हमें कि जनाब के जो भी करप्शन हुई है 9 मई के बाद, वो सिर्फ पुलिस के हवाले से हुई है। चले आपकी बात मान ली कि पुलिस ने 9 मई के बाद करप्शन की, पुलिस ने NCCI के मामले में करप्शन की, ब्यूरोक्रेट्स ने की, तो इस हुकूमत को लाया कौन है? इसकी पॉलिसीज जो बना रहे हैं उनको यहाँ लाया कौन है? धांधली किसने करके दी? दर हकीकत जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन हुई है, अब सारी सियासी जमातें सेकेंडरी होगी, बिकॉज फॉर 5 years उनके पास और डीप स्टेट के पास अनअडल्टरेटेड पावर है। तो अगर आपकी 20 से 100 सीटें हो सकती हैं तो वापस रिवर्ट भी हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब ने 90s के अंदर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगाया था, वो इसी रियलाइजेशन से लगाया था कि 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद पार्लियामेंट में मैं बेमानी हूं। ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है जो अब सब पे सेट इन कर रही है। अज़मा बुखारी साहिबा ने बाकायदा कहा कि फैसल वाडा साहब कौन है ये कमेंट्स करने वाले? वो तो किसी पार्टी के सेनेटर ही नहीं है। फैसल वाडा साहब कौन है? मुल्क के अंदर चंद ताकतवर लोग हैं जो सरेआम में आते हैं। एक मोहसिन नकवी साहब हैं, एक फैसल वाडा साहब है। हमारा मुल्क इस लेवल पे पहुंच गया है कि एक मशहूर यूट्यूबर जो बच्चों का कंटेंट बनाता है, वो बाकायदा सेलिब्रेट कर रहा है, बाकायदा तरगीब दिला रहा है कि बहुत शुक्रिया बिग ब्रदर का। बिग ब्रदर के मेरे में बच नहीं सकता था। एक बंदा है जिसके 9 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जिसकी करोड़ों लोगों तक रसाई है। आप मुझे बता रहे हैं कि जो आम लोग जिनके खिलाफ 9 मई के बाद मुकदमे हुए थे, ये जो TLP के वर्कर्स हैं जिनके बाद मुरीद के बाद मुकदमे हुए हैं, जो उनका कत्ले आम हुआ है, इनके साथ इंसाफ होता है? आपको लगता है जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग मिसिंग होते हैं या बलूचिस्तान से होते हैं, इनके साथ इंसाफ होता है? दुनिया के जितने भी ममालिक के अंदर आप एक ओवरवेलमिंग डीप स्टेट प्रेजेंस देखते हैं तो वहाँ पे आपको चंद मिसालें मिलती हैं अब्यूज़ ऑफ पावर की। यहाँ पे चंद मिसालें मिलती हैं ऑफ जस्टिस, और वो भी जो पावर अब्यूज़ कर रहा है वो दिलवाता है जस्टिस। अजीब मुल्क है। फिर आप कहते हैं कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? कौन करेगा इन्वेस्ट यार? आप एक रैशनल अडल्ट की तरह सोचें। लेट से आप एक गोरे हैं, आप बिजनेस चलाते हैं अमेरिका के अंदर $multi-million का। आपको कोई डकी भाई की ये 50-55 मिनट की वीडियो दिखाता है, आप इस मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे? कि इस मुल्क का प्रीमियर साइबर क्राइम का इदारा जिसने डेफेमेशन, वाइट कॉलर क्राइम का दफा कर रहा है, वो क्या कर रहा है? और रिलीफ कैसे मिल रही है? नॉट थ्रू कोर्ट्स, नो, रिलीफ थ्रू जुडिशियल सिस्टम नहीं मिल रही, बिकॉज करप्शन हर जगह होती है किसी स्केल पे। कोई गुमनामी आदमी है किसी एजेंसी का जो आपको रिलीफ दिलवा रहा है। तो हजूर यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट होगी? और अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट आ भी गई ना, तो वही इन्वेस्टमेंट होगी जो IPPs के माध्यम में आती थी कि जनाब बिल्कुल हमें परफेक्ट बिजनेस मॉडल बना के दें जहाँ हमारी रिकवरीज हो सकें।
सबसे पहले तो मैं जज करना चाहूंगा कि हमें किंग चार्ल्स की बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया गया यार। नहीं, अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे और आप किसी रेंट पे जाने हैं तो नहीं, पहले आप सवाल का जवाब, आपको क्यों नहीं बुलाया गया? आप गुलाम अगर हम अपनी ट्रैजेक्टरी एथसन वाली बरकरार रखते ना, इन दैट के मैं सिटी देता और हम जाते वो आप ओबी ले लेते, ओबी बहुत आगे उस ट्रैक पे जाते तो मैं असद अली टूर के अच्छा बात है असद अली टूर कहां ना कहता मेरी मतलब भाई बात सुनिएगा, वैसे उस पूरी वीडियो में असद अली टूर इतना आउट ऑफ प्लेस लग रहा है ना। दो लवबर्ड्स की जोड़ी आई है, सिर्फ 2.5 लाख में सौदा कर रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, लाइक द फैक्ट दैट ही हैज हॉबीज एंड ऑल ऑफ दिस, एंड वो बड़ा प्रिंसिपल्ड है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं eonpodcast.com पे और मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें, सिर्फ 3,000 रुपए की बात है। सी यू देयर इंशाल्लाह। एक बड़ा अच्छा सवाल मंसूर अली खान साहब ने पूछा था DGSPR साहब से कि सर आपसे जो पिछले थे वो बताते थे कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, तो कल को बताया जाएगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी गलती होगी हमसे, असल में जो नेक्स्ट बंदा है वो बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी का भी ऐसे होता है, पिछले ने जो किया वो फारग है, मैं ही बताता हूँ कि मुल्क के अंदर क्या होना है। हमें बताया गया नवाज शरीफ दौर में कि जो IPPs का मनसूबा है बहुत अच्छा है, सब ने सेलिब्रेट किया, डीप स्टेट ने सेलिब्रेट किया, जनाब IPPs लग रही है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बजाते खुद इंटरफेरेंस करके अपेरेंटली IPP से कॉन्ट्रैक्ट्स अब रीनेगोशिएट करवाएं। क्या ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है? क्या DGSPR साहब का वो काम था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? एक तरफ DGSPR साहब कहते हैं कि जनाब आप सियासत करें, सियासतदान आपस में बहस करें, दूसरी तरफ आप एक तरफा हमला शुरू करते हैं सियासी जमात पे, तो वो क्या करें? इन रियलिटी ना नून लीग PTI पे तनकीद कसती है, ना PPP PTI पे तनकीद कसती है। उसकी वजह है कि जिस तरह वो पावर मेंटेन कर रहे हैं, जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए जमहूरियत के ऊपर, उन बेचारों के पास फाइटिंग ग्राउंड ही नहीं है। और ये बात सबसे ज़्यादा कब नज़र आती है? जब न्यूट्रल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के सामने हमारे नून लीग के मेंबर्स या PPP के मेंबर्स जानते हैं, उनके पास सवालों के जवाब ही नहीं होते, वो चीज़ें इन्वेंट करते हैं, वो बाकायदा तरगीब दिलाते हैं कि हाइब्रिड डेमोक्रेसी कोई चीज़ है। हजूर, हाइब्रिड डेमोक्रेसी कोई चीज़ नहीं होती, इसको हम डिक्टेटरशिप ही कह सकते हैं। डेमोक्रेसी होती है, ये डिग्री वाला हिसाब नहीं है कि जाली हो या असली हो, ये एक ही तरीके से होती है। हाँ, सिस्टम्स ऑफ डेमोक्रेसी फ़र्क होते हैं, पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट हो सकता है, बहस हो सकती है कि UC के इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, ज़्यादा सूबे बनने चाहिए कि नहीं, लेकिन ये कोई बहस नहीं करता कि सारे इख्तियारात कैबिनेट के पास नहीं होते, हालांकि पाकिस्तान में ऐसे ही। अब जो डकी भाई ने डिस्क्रिप्शन दी कि उनके साथ क्या क्या जेल में एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई, कि उनको कैसे मारा गया, उनको तजलील किया गया, एक छोटे बच्चे के सामने वीडियो कॉल पे ला के माँ बहनी गालियाँ दिलवाएंगी, एक इंसान की नफ्सियात से आप कितना खेलेंगे। उस वीडियो में वो बच्चा 3 से 4 दफ़ा रोया है यार। वो वीडियो उसने शूट की, फिर उसने देखी, उसने एडिट की और चढ़ाई। आप सोच रहे मेंटल हालत क्या होगी कि इंसान की। अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 3 महीने जेल काट के आए हैं, तो उनका वज़न गिरा हुआ है, कोई रहम ही नहीं है। और फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कहते हैं हम इस्तीफ़े दे देंगे। हजूर, आप लोग यही हरकतें करते रहें, यही नीचे से ऊपर तक सिस्टम चलता रहे। तो हार्श रियलिटी ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस सिस्टम में हम रहते हैं, कोई रिलीफ नहीं है अनलेस बड़ा भाई आपके साथ है। पिछले जितने PM गए हैं मुशर्रफ दौर से बाद, कौन है जो बड़े भाई के बगैर चल सका है? नहीं चल सका। तकलीफ यही है जो बाज़ार अब नज़र आती है, वो ये है कि अपेरेंटली इमरान खान साहब कहते हैं मैं बड़े भाई के बगैर चलूँगा। ये आपके एलीट कैप्चर को सूटेबल ही नहीं। अब आप मुझे बताएं, इस सारे सर्कस के अंदर क्या गेन हुआ है? ना उन लोगों को रिलीफ मिली जिनके पैसे डूबे बाइनमों पे, ना वो लोग जो बाइनरी गैम्बलिंग एप्लीकेशन का काम करते हैं वो बाज आए। इस वक्त वो सारे ट्रेडर जिनको हमने नामजद किया था उस वीडियो में, वो पता क्या वीडियोस बना रहे हैं? पाक आर्मी जिंदाबाद, डकी रिहा हो गया, ये तो मुल्क है ही नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। यानी कि चोर हमें बता रहे हैं कि मुल्क में क्या होना चाहिए। लेकिन ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि जब वही लोग जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर करके डीप स्टेट ने साबित किया कि वो चोर हैं, आज वो मुल्क के हुक्मरान हैं। तो आप एक एवरेज इंसान की क्या साइकी डेवलप कर रहे हैं? वो जो झेलम में बाप था ना, जिसने खुदकुशी की अपनी बेटी के साथ, उसने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ है।
उसको मजबूर किया जा रहा था कि तुम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करो, चोरी करो, क्योंकि ईमानदारी से तो पाकिस्तान में आप जी नहीं सकते। वो जो बच्ची जिसने अपने आप को जला दिया ना सर, वो सुसाइड नहीं, मर्डर है। उसको बकायदा जुडिशल सिस्टम ने, आपके स्टेट ने, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने धकेला उस आग के अंदर। फिल वक्त तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में सुसाइड है ही नहीं, ये सब मर्डर्स हो रहे हैं। और फिर भी हमें रियासत क्या कह रही है कि जनाब इतने प्रोजेक्ट हमने लगा दिए, इतनी खुशहाली आ गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई है। क्या बात आप कर रहे हैं? कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं? अगर आप मुल्क का कोई भी मैट्रिक देखें तो कर्जों के रोल ओवर होने के अलावा आपके पास गुड न्यूज़ नहीं होती देने को। दुनिया भर में कोरोना वायरस के दौरान जो आपकी एडिबल कमोडिटीज़ थी लाइक वीट, राइस, उनकी प्राइसेस स्काई रॉकेट की और फिर वो नीचे आना शुरू हो गई। पाकिस्तान वाहिद उन मुल्कों में से है जहाँ पे वो कीमतें नीचे नहीं आ रही। पूरी दुनिया कहती है कि जनाब एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में इनसेन है। जब SIFC ने कहा ना कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है कि हमने एग्री रिवाइव करना है, तो इवन मुझे लगा कि यार ये सही डायरेक्शन है, लेकिन कर गलत बंदे रहे हैं जो एक्सपर्टीज नहीं रखते इसके अंदर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या डीप स्टेट ऑपरेटिव के दिमाग में चीज़ दाखिल होती है, कहता है मैं वही करूँगा। लाहौर शहर में एक ब्रिज बना हुआ है, वो इनकरेक्टली बना हुआ है, जो जिना फ्लाईओवर है, वहाँ पे ब्रिज नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो बन रही हो कि शबाश शरीफ ने कहा यहाँ ब्रिज ही बनेगा। हमारे मुल्क में ना टेक्निकल इंजीनियर्स की कोई रिस्पेक्ट इज्जत है, ना किसी आर्किटेक्ट की कोई रिस्पेक्ट इज्जत है, तो यहाँ पे क्या सिस्टम चलेगा? इतने केसेस होते हैं जहाँ पे किसी ने अपने नूरे नज़र को ऐसे ठेके दिए होते हैं, तुम बत्तियाँ यहाँ लगा दो, तुम ये पार्क बना दो, हम बेपनाह होते हैं। छोटे छोटे स्केल पे करप्शन चल रही होती है। एक बंदे ने सवाल किया था डकी वाले केस में मुझसे कि जनाब वो अफसरान, उनको सरकार तनख्वाह देती है तो वो करप्शन क्यों करते हैं? मैं हजूर मैं बता देता हूँ, एक 16वें 17वें स्केल के अफसर की क्या तनख्वाह है? 1 लाख 1.5 लाख रुपए। वो अपने गिरदोनवा में जो पैसे की नुमाइश देख रहा है, जो अपने ऊपर नीचे पैसे की नुमाइश देख रहा है, रोज वो अपने आप को आजमाइश में डाल रहा है। और फिर अगर वो किसी मेजर पोस्ट पे आना चाहता है, जिस तरह लाहौर सर्कल में काम करना चाहता है, NCCI के लाहौर सर्कल में काम करना बड़ा ओहदा था, वो काम करना चाहता है वहां पे, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो डकी की वीडियो में आपको क्या नजर आया? कॉम्प्रोमाइज करोगे सारे गुनाह माफ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो बड़े मामला खराब हो सकते हैं आपके। एक सरकारी डिपार्टमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट ने, उसने मुकदमा बनाया डकी के ऊपर जो मुकदमा बनता था, और एक डीप स्टेट डिपार्टमेंट ने आके डकी को उससे बाहर निकाला। तो क्या रूल ऑफ लॉ इससे इफेक्ट नहीं होती? सिविलियन सुप्रीमेसी इफेक्ट नहीं होती? और ये सारा कुछ मरीम नवाज साहिबा के सूबे में हो रहा है। नून लीग की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, कोई वो बात ही नहीं करना चाह रहे इसके ऊपर। इस पे बात वैसे हो भी नहीं सकती। आप क्या कहेंगे हैं जी महरोज साहब? क्या कहेगी गवर्नमेंट जनाब कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह हुआ? अब ये सारे वकूए हमने आपको समझाए। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, परसोना नॉन ग्राटा, मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द, इनसे ज़्यादा खूंखार लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे। इनका मुकदमा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, कोई हेडवे नहीं बन रही। यानी डकी वाइट कॉलर क्राइम कमिट करे, उस पर जुल्म तशद्दुद हो, और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है, लेकिन ईमान मजारी हादी चट्ठा ट्वीट करें, वो हमें कबूल नहीं है। मॉडर्न डे एंड एज में नैरेटिव सी गेम इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम हर असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं एज लॉन्ग एज हमारा नैरेटिव मकबूल हो जाए। लेकिन एक रियलिटी है नैरेटिव्स की, उसके अंदर कोई सब्सटेंस होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सारे टिकटॉकर, वीलॉगर, जो मशहूर सेलिब्रिटी बच्चे बच्ची हैं, ये सारे प्रोपेगेंडा भी करना शुरू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ट्राई कर चुके हैं ये। आप 6 दिसंबर को एक्टर एक्ट्रेसेस को वहाँ बुला के प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, वो नहीं काम करता। लोग पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लोग ये एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार कि जहाँ पे सिविलियन सुप्रीमेसी है वहाँ पे आप इन्फ्रिंज करें। A conversation about civilian supremacy is not an attack on the armed forces of Pakistan. ये लाइन पहले आप ब्लर करके लोगों को कंफ्यूज करते, लेकिन लोग अब नहीं कंफ्यूज हो रहे।
अक्सर हम इंटरनली बात करते हैं कि जो आपके प्रोपेगेंडा के लोग हैं ये इतने काबिल नहीं हैं, और एक जो इस्लामाबाद में लड़का बैठा हुआ है उससे तो हमें साफ जाहिर होता है इतने काबिल नहीं है। वो हमारा बड़ा फ्रेंड है, हमें बड़ा पसंद करते हैं, हम भी उसको बड़ा पसंद करते हैं। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते थे आई लव यू टू। अभी पूरा कोशिश की जा रही थी माइनस इमरान खान हो जिस तरह माइनस अल्ताफ़ हुसैन हुआ। मसला ये है कि सर आप इमरान खान को अल्ताफ़ हुसैन को इक्वेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो तवील अरसा ऑफ पावर कराची शहर में अल्ताफ़ हुसैन ने इन्जॉय किया, जो ज़िया साहब ने अल्ताफ़ हुसैन को यूज़ किया, जो फिर मुशर्रफ साहब ने किया, जो आपने उनसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई, वो इमरान खान ने शायद आपके लिए नहीं की। वैसे किए, KPK में किए, बट डिस्पाइट दैट KPK के लोग इमरान खान साहब को वोट देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें पर्सनल इश्यूज़ को इस लेवल पे लेके जाना चाहिए कि जहाँ पे मामलात इतने ख़राब हो जाएं। बाकी हम सबको डकी उसकी फैमिली के लिए दुआ करनी चाहिए। ये नॉर्मल नहीं है जो चीज़ उसके साथ हुई है। एक वाइट कॉलर क्राइम की ये सज़ा नहीं होती। इवन जब नैब वाइट कॉलर क्राइम केसेस करता था पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ भी, जो जुल्म और तशद्दुद वो करते थे वो गलत है। आप अगर मुल्जिम हैं, आप पे किसी क्राइम का एलिगेशन है, नोबडी कैन मिसट्रीट यू, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। इस्लाम जंग के कवानीन सेट करता है, इम्प्रिजनमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उससे कवानीन सेट करता है। वैसे लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के उस तरह इस्लाम में कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन बहरहाल जितनी भी देर आपने एक मुल्जिम को रखना है पास, उससे कॉन्सेप्ट सेट करता है। तो हमारे मुल्क में हमारे डिपार्टमेंट पुलिस वालों, उनके हाथ इतने खुल चुके हैं कि छितर तो वैसे पेलते हैं जैसे मजाक होता है। एक अक्सर जोक है हमारा आपस में कि आप थानेदारों से पैसे तय कर सकते हो किसी को छितर मारते हुए वीडियो बनाने के। ये होता है, वो वीडियोस ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा खौफ पता क्या आता है, जो डकी की बीवी को वो हरासा कर रहे थे। यार आप ये सोचें कि जब 9 मई के बाद पुलिस वाले लोगों के घरों के अंदर जा रहे थे, उनकी औरतों को हरासा कर रहे थे, आप उनके पास तो 9 मिलियन की ऑडियंस नहीं है कि उनकी औरतें बैठ के कैमरे पे रो के बताएं या उनके मर्द बैठ के कैमरे पे रो। ये बिल्कुल मैं डकी की तजलील नहीं कर रहा, उसका कसूर नहीं है, लेकिन आप खौफ इमेजिन कर सकते हैं क्या होता है। ये खौफ के बावजूद लोग इमरान खान के लिए खड़े हैं। तो मेरे भाई जब दो बुल्स इस तरह कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, द ग्रास इज क्रश्ड। तो इस जंग के अंदर जो हमारे मुल्क में लगी हुई है, किसी को इकोनॉमिक पॉलिसी की परवाह नहीं है, कोई सोशल डेवलपमेंट की परवाह नहीं है। एजुकेशन तो पहली परवाह नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हेल्थ केयर मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमारा नैरेटिव जीतना चाहिए। बेशक पूरा पाकिस्तान खप जाए उसके अंदर। अगर आपने बाइनमो इस्तेमाल किया था और डकी का लिंक इस्तेमाल किया था, आपके पैसे भाई नहीं मिलने आपको। और जो हमने डकी का रिजल्ट निकाल दिए, उसके बाद इस मुल्क में कौन डरेगा वाइट कॉलर क्राइम कमिट करने के लिए। डकी ने एक जुमला कहा था कि मुझे बिग ब्रदर ने कहा था कि हमें पता है आप सच पे हो, सही पे हो, लिहाजा इसलिए हम आपका साथ दे रहे हैं, आपकी माँ हमारी माँ है। डकी ने बाइनमो के प्रमोशन करके ठीक किया था। क्या ये मैं रिजल्ट इससे अखज़ करूं, या डकी इसलिए सच्चा था कि उसने पहले दिन ही सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दे दी थी, जो मुझे भी लगा था यही होगा, क्योंकि डकी कोई हार्ड एंड क्रिमिनल तो है नहीं। उसने बता देना कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ ऐसे हुआ। तो हमारे मुल्क में ऐसे जो, मैं वो लफ्ज़ कह नहीं सकता जो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे जो गूफअप्स होते हैं, ऐसे जो अमान ने बड़ा अच्छा कहा पीछे से कारनामे, ऐसी शुरुआतें होती हैं। हम ये छोड़ के ना तो सिर्फ अपने जुडिशल सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं, हम लोगों को मजबूर करते हैं कि वो हमारे अदलिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी से दूर होते जाएं। और इस मामले में क्या होता है, डेरेदारियाँ, पंचायतें ये तगड़ी होती हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान लावारिस बेबस फील करता है, सुइसाइड बढ़ता है, डिप्रेशन इंक्रीज़ करता है। मैंने वैसे देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नए अपॉइंटमेंट के बाद सारे जो ये दानिश्वर थे, जो पहले बड़े बड़े दलील पेश करते थे कि जनाब नहीं इमरान खान ने यूं कर दिया तो वो तो सब कुछ इमरान खान ने गलती है, अब वो भी सराते मुस्तकीम पे आ गए। क्यों? उनको नज़र आ गया कि भाई इस चीज़ का आउटकम कोई नहीं है। कितनी देर अमेरिका की खुशनुदी के लिए आप चीज़ें करते रहेंगे और अमेरिका आपको थपकियाँ देता रहेगा, पैसे तो वो देने रहे, थपकियाँ ही दे रहे, ठीक है।
इंडिया का नेचुरल एलाय अमेरिका है, अमेरिका का नेचुरल एलाय इंडिया है, सिंपल एज दैट। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि अमान आपको ये बात कई महीनों से समझा रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अमान ये बात आपको कई महीनों से समझा रहा था। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल स्तानिस्तान ही है, आप माने या ना माने। और मैं चाहता हूँ कि पूरी कौम से मुराद जो 20,000 लोग ये वीडियो देखते हैं, वो ज़रूर रिकग्नाइज करें कि अमान ने ये बात कॉइन तो ज़रूर की थी, लेकिन ये यूनिक नहीं है। ये कई हमारे पुराने फिलोसफर्स ये बात कर चुके हैं कि भाई आपके नेचुरल एलाय कुछ हैं, आप वहीं पे रहें। हमें कहना नहीं, हम डायरेक्ट, क्योंकि जो वाइट मैन्स कॉम्प्लेक्स है वो इतना हमारे में भरा हुआ है कि नीचे मुंह से निकाले बगैर हमारा खाना हजम नहीं होता। एक इरेलेवेंट बॉडी हमने बनाई थी, उसकी 40th एनिवर्सरी है माशाल्लाह। इस सारे के बाद मेरा ख्याल है सर कोई गुंजाइश रहती नहीं कि जो पॉलिसी हमारे ब्यूरोक्रेट सियासतदान डीप स्टेट ने रखी हुई है मुल्क से ज़िंदा भाग की, तो हम आपको भी तरगीब दें कि सर मुल्क से ज़िंदा भागें। वैसे डकी भाई की एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा जी मैं मुल्क छोड़ क्यों भागूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इस मुल्क ने बनाया। अब तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब तो जिन्होंने मुल्क को बनाया है वो भी आपके साथ खड़े हैं, तो आप क्यों जाएंगे? ये मुल्क आप लोगों के लिए जन्नत है, ये मुल्क एलीट के लिए, मैं अनाउज़ुबिल्लाह शायद जन्नत के तसव्वुर से भी बेहतर है। यहाँ जो मर्जी करो, आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक गलत नंबर प्लेट वाली लैंड क्रूज़र इस्लामाबाद में अंडर एज होकर चला रहे हैं और आप 2 लोगों को शहीद कर देते हैं, और 4 दिन में आपकी सुलह हो जाती है। इससे ज़्यादा देर तो वो जतोई को लगी थी, शाहरुख जतोई को मामले में ज़्यादा देर लग गई थी। क्या कीमत है मेरी और आपकी ज़िंदगी की? जिसका दिल चाहता है असली तूर को रोन देता है, वो चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कुछ हो। उस बंदे की सारी उम्र की क्या हासिल है? ना बेचारे की शादी हुई है, माँ बूढ़ी अपने के साथ वो रहता है, नौकरी उसको स्टेबल मिल नहीं पाती हुई उसके ओपिनियंस की वजह से, क्योंकि वो झूठ नहीं शायद बोलने को तैयार, जगह जगह धक्के खाता है। क्या उसकी लाइफ है? वो भी सोचता होगा यार मैं पाकिस्तानी क्यों पैदा हुआ। दुआ कीजिए जी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दानिश्वरों के लिए, इस मुल्क की एलीट के लिए, कि वो कुछ रहम खा लें, कुछ रहम खा लें सर, कुछ क्रम्स दे दें, कुछ तो हमारे पास पहुंच जाए। सलमान की शक्ल बनी हुई है कैमरे के पीछे, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेन रिसर्चर महरोज़, सेकंड इन कमांड साद, और ब्रेन्स बिहाइंड द ऑपरेशन सलमान। नहीं, मैं और अमान तो सिर्फ माउथ पीस हैं, वो हमारी थोड़ी लैंग्वेज बेहतर है आप सबसे तो हम बात करते हैं, लेकिन टोटल इनका सोच था। लेकिन अब इस वक्त ना मैं आपको सच्ची बात बताऊं, किस चीज़ का खौफ है, वैसे कि किस चीज़ का खौफ है? अगर देखें, अगर यही है कि आप पे एक कार्रवाई चलनी है और उसके मिडिल में आपको ऑप्शन मिलनी है, तो सारे ऑप्शन लेके बाहर आ जाएंगे यार। आप लोग भी माफ़ कर दो कि ठीक है यार बच्चों पे जुल्म हो रहा था, माफ़ कर देते हैं, कुछ नहीं होता। या यही ऑप्शन है आप अगला मुकदमा बने, आप कैंपेनें कर लें, तो ठीक है यार, कैंपेनों के अगले पैसे ही देते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा आप लोग भी गौर व फिक्र करें कि किस तरह का मुआशरा चाहिए। नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी किसी भी मुल्क में अवाम होती है, तो वी हैव टू होल्ड आवरसेल्व्स अकाउंटेबल, यू हैव टू होल्ड अस अकाउंटेबल, ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।